गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज के वीडियो में टू डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू डायमेंशनल एरे, ये टू डायमेंशनल एरे जो है वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। और जैसा कि वन डायमेंशनल आपने देखा, उससे ये जो वैल्यू है वो हॉरिजेंटली हमने वैल्यू स्टोर करते हैं उसमें। इसमें रोज एंड कॉलम के फॉर्म में आप टू डायमेंशनल एरे की वैल्यूज को स्टोर करेंगे। तो इसका जो फॉर्मेट है, से पहले जो वैल्यू जो होगा, सबस्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं, उसका पहला जो होता है वो रो होता है, दूसरा सेपरेटेड विद द कॉलम। तो इसका सिंटैक्स जो हम लिखते हैं डिम, इसको सबसे पहले हमने डिम डिम, इसके बाद हमने वेरिएबल नेम जैसे लिखते हैं। और जो सब स्क्रिप्ट होता है उसका पहला सबस्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं, इसका पहला ये रोज को इंडिकेट करते हैं, और दूसरा मान लीजिए वन लिख सकते हैं इसको, वन कॉमा वन टू, या कॉमा के भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। तो अगर हमने इसको पहला एक वेरिएबल एन, और इसमें हमने रोज हमने डिफाइन करते हैं कि थ्री रोज। ठीक है। एंड दूसरा दैट इज नंबर कॉलम्स, 3/2 का ये मैट्रिक्स। ठीक है। तो हम एन यहाँ पे ही हम अगर लगा दे परसेंटेज न्यूमरिक के लिए हम यहाँ पे परसेंटेज साइन कर देते एज इंटीजर, या फिर ऐसे लिख सकते। फिर दूसरा हमने एक वेरिएबल आई एंड जी। तो हमने पहला लाइन में हमने टीम वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया, जिसमें कि थ्री रोज और टू कॉलम्स होंगे। ठीक है। तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें कि यूजर्स मैट्रिक्स के फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स इनपुट करे यूजर, और उसको हमें प्रिंट करना है। तो ये मैट्रिक्स जो है 3/2 है, 3 into 2 के फॉर्मेट में। तो चलिए सबसे पहले हम इसको प्रिंट कर देते हैं, इसको मैसेज देते हैं, एंटर नंबर फॉर मैट्रिक्स। इसके बाद हमने लूप के थ्रू और फोर लूप यूज करेंगे हम इसको डिस्प्ले करने के लिए। फोर आई की वैल्यू जो है वो हमारा आई की वैल्यू 1 2 है, 1 2 3, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 3 है तो हमने इसमें रोज डिफाइन कर दिया। फिर हमने कॉलम्स के लिए भी फोर लूप यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। फोर फोर जे हमने डिफाइन की, जे इक्वल टू 1 2 2। और 3/2 है तो हमने जे की वैल्यू 1 to 2। अब हमने इनपुट करेंगे यूजर से। इनपुट इनपुट हमने मैसेज दे दे, या फिर एन, इसको हमने आई है, आई पहला रोज के लिए, और फिर आई कॉमा सी। फोर का क्लोजिंग हमने यहाँ पे नेक्स्ट, और फिर दूसरा जो आउटर है उसको भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब हमने एक मैसेज देना है, ये तो इनपुट यूजर से इनपुट लेंगे। उसके बाद हमने मैट्रिक्स को डिस्प्ले कराने के लिए भी हम यहाँ पे मैसेज देते हैं, प्रिंट दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज हमने यहाँ पे आउटपुट दे दी। इसके बाद ये मैट्रिक्स को डिस्प्ले करेंगे। तो हमने फिर सिंपली हमने फोर लूप का यूज करेंगे। आई इज इक्वल टू, जैसे हमने 1 2 3, फिर फोर जे की वैल्यू, जे इज इक्वल टू 1 2, क्योंकि हमारा 3/2 है तो जे जो है इनर लूप जो चलेगा वो
1 to 2। अब हमको क्या करना है, अगर हमने यहाँ पे उसको प्रिंट कर देना है मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स में हमने n और i कॉमा रोज एंड कॉलम j। अब इस फोर लूप को यहाँ पे हम फोर लूप को हमने यहाँ पे क्लोज कर देना है, यहाँ पे फोर का फोर। नेक्स्ट, और फिर जो आई का है उसको भी हम यहाँ पे नेक्स्ट कर। अगर हम चाहते हैं कि दो लाइन के बीच में स्पेस दे दे तो यहाँ पे प्रिंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट स्पेस के लिए लाइन। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई लूप में कोई कलर दे दे उसको, तो कलर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ से अगर कलर, अगर हमने बैकग्राउंड कलर 7 कॉमा 12, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। पहले एंटर नंबर फॉर मैट्रिक्स, दैट इज पहला 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2, ये मैट्रिक्स जो है ये 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स को डिस्प्ले कर दिए। सबसे पहले हम यहाँ पे cls कमांड यूज कर लेते हैं, यहाँ पे द टॉप बेटर। ठीक है। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि मैट्रिक्स 3y2 मैट्रिक्स को 3 रोज 2 कॉलम्स, ये एक बार फिर हम आउटपुट यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ फोर मैट्रिक्स 12 13 14 15 16 एंड 17। तो नंबर ऑफ इवेंट्स, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में 12 एंड 13, सेकंड 14 15 और 16। इस तरह से हमने 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को का सिंपल प्रोग्राम्स आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो पहला जो हमने डिफाइंड किया वेरिएबल, इट इज पहला जो है ये सबस्क्रिप्ट, दैट इज पी फॉर रोज। और सेकंड जो सबस्क्रिप्ट है ये है फॉर द कॉलम्स। तो आई होप ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, कैसे हमने 2 डायमेंशनल एरे प्रोग्राम लिखते हैं और मैट्रिक्स फॉर्मेट में किस तरह से इसको डिस्प्ले करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।